नमस्कार सभी साथियों को। मैं अजय एक बार फिर से वेलकम करता हूं अजय सर मैथ्स पे। आज हम देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की सबसे पावरफुल पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने एग्जाम पास करने पड़ेंगे, क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिससे कि आपको वो वाली पोस्ट मिल जाए। पिछले 5 साल से मैंने देखा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रही है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जा रही है एसएससी में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। सबसे पहले आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको और भी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपके पास में इनकम टैक्स आप देख रहे होंगे, ये मोटे मोटे नोटों की गड्डी 2000 का नोट वैसे बंद हो चुका है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी 2000 के नोटों की गड्डी। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे आप समझ सकते हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी पावरफुल है। मतलब जब रेड मारती है, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दो तरीके से काम करता है। एक तो जो आईटीआर फिलिंग करते हैं जो अपने इंडिया में, उसके ऊपर वर्क करता है, और एक रेड के ऊपर वर्क करते हैं। दो वर्क प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पे आपके पास में इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले किस एग्जाम के थ्रू आप इसमें जा सकते हो, तो ये वाली बात आप समझने की कोशिश करना। एग्जाम आपके पास में एसएससी सीजीएल से जा सकते हो और यूपीएससी से जा सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो एग्जामों से जा सकते हो। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो आपके पास में इसकी पावर क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वर्क प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग 10-12 दिन की होती है इसमें, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सैलरी क्या है, ये सारी बातें मैं डिस्कशन करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी के लोगों को भी पता चल जाए। मतलब इस पोस्ट में इतना पावर होता है कि एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, भारत सरकार लिखा हुआ, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर लिखा हुआ मिल जाए तो उसका रोल ही अलग है। मतलब टोल से निकलो, कहीं से निकलो, किसी होटल में जाओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब इतनी रिस्पेक्ट होती है। मतलब इतना सोशल स्टेटस है इस वर्क का। मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद में आप देखोगे कि आपका एकदम बदल गए दिन। तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दो डिपार्टमेंट से जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल से और यूपीएससी से। यूपीएससी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कमिश्नर वगैरह की पोस्ट आपको मिलती है। मतलब यूपीएससी से जस्ट नीचे की पोस्ट आपके पास में आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद की पोस्ट जब प्रमोशन हो जाओगे तो यूपीएससी में प्रमोट हो जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे आपके पास में एसएससी सीजीएल में 4 पेपर, मतलब 4 स्टेज पास करने पड़ेंगे आप लोगों को। सबसे पहले प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपके पास में 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन में आपके पास में 50 मैथ्स होती है, 50 रीजनिंग होती है, सॉरी 25 मैथ्स होती है, 25 रीजनिंग होती है, 25 जीएस होती है और 25 इंग्लिश होती है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। इसको पास करना पड़ेगा पहले, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद में आपके पास में आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, सेम यही सिलेबस होता है। पेपर मेंस में 2 होते हैं आपके पास में, एक मैथ्स और रीजनिंग का होता है। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 मैथ्स में होते हैं और 30 रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में इंग्लिश और जीएस का होता है, 45 और 25 होते हैं। टोटल आपके पास में 70 क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 210 नंबर, और आपके पास में 60 इंटू 3 180, मतलब 390 में से यहाँ से आपके पास में मेरिट बने। फिर डिस्क्रिप्टिव होता है आपके पास में, फिर होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था, आजकल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इंटरव्यू हुआ करता था एसएससी में 2022 के पहले। तो 2022 के बाद में सिलेबस चेंज हुआ इसका कि भाई इंटरव्यू सी ग्रुप की पोस्ट है, सी ग्रुप की पोस्ट में आप इंटरव्यू क्यों करवा रहे हो। तो इससे क्या लेने लगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर लेने लगे कि आपको निबंध उबंध लिखाने लग गए कि आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कौन सी भाषा में लिख सकते हो आप लोग। तो वो सारी चीजें होगी। चौथी चीज आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये सारा क्राइटेरिया पास करने के बाद में, अब आप बोलोगे सर इसमें टाइपिंग होगी क्या, नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कोई टाइपिंग नहीं है। टीए के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए टाइपिंग है, ना इसमें फिजिकल है ना इसमें मेडिकल है। तो आप लोग इसमें एग्जाम दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेज आपको पार करने पड़ेंगे, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चलो प्यारे साथियों, आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में पावर तो बहुत होती है, आपको मैंने बताया। आपके पास में मनी भी बहुत होती है। मनी 2 तरीके से होती है, एक तरीका आपके सैलरी के फॉर्मेट में लेते हो, एक ऊपर की कमाई भी आप लोग ले लेते हो। तो सोशल स्टेटस तो है, आप जाओगे एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे
खतरनाक, मतलब खतरनाक रूल बनता, मजा आ जाता है एकदम कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नमस्ते नमस्ते सर, सब राम राम करते हैं। देखो उगता हुआ सूरज होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, झुकते हुए सूरज को तो बिहार वाले ही प्रणाम करते हैं हमारे, उन्हीं को नमस्कार है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपके पास में किस तरीके से चीजें काम करता है, क्या नहीं करता है, तो आपके पास में रेट डालता है, और दूसरा आपके पास में फिलिंग, आईटीआर फिलिंग करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। 2 वर्क प्रोफाइल होती है। तो आपके पास में देखना इसकी सैलरी क्या होती है। 2023 के अनुसार पे लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,900 रुपए होती है, ठीक है ना। बेसिक पे इसका 44,900 है, 44,900 है। ए ग्रेड आपके पास में 4600 है। ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, यहाँ पे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, सिटी के हिसाब से अलाउंस होता है। तो आपके पास में बेसिक पे सबका सेम ही रहता है। लेकिन अगर आप एक्स सिटी मतलब बहुत महंगी सिटी में काम कर रहे हो आप लोग, तो 10,000 HRA हाउस रेंट अलाउंस 10,776 रुपए। वाई सिटी थोड़ी सी कम खर्चीली सिटी में काम कर रहे हो तो इतना रेंट है। और जेड सिटी मतलब बहुत लोअर सिटी में काम कर रहे हो तो इतना अलाउंस है। डी आपके पास में 7,000, इतना इतना इतना, टीए इतना आपके पास में, टीए डीए इतना 612, 300 से 300 से, ठीक है ना। और बेसिक प्लस डी इतना 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 सबका बराबर है। और ये 350, 350, 350, ये शायद रिचार्ज का, यहाँ पे 30 30 30 और है। ये टोटल ग्रोस अर्निंग आपके पास में 67,521 है, सिटी में महंगी सिटी में, मीडियम वाली में 63,929 है, और 60,329। टोटल डिडक्शन आपके पास में इतना इतना होता है, सबका बराबर। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटिव इतना होता है आपके पास में। और आपके पास की जो नेट अर्निंग है ना, वो होती है 61,888, 58,296 और 54,704। ये XYZ सिटी का मतलब समझ गए, महंगी, फिर थोड़ी सस्ती और फिर बिल्कुल सस्ती, इन सिटी के हिसाब से है। तो आपके पास में देखना अब इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो प्रमोशन देखो, द करियर ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर इंडिविजुअल्स, द चेंज ऑफ द क्लाइमेट, द प्रोफेशनल लीडर असाइनमेंट, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कंट्रोल। तो आपके पास में 10 से 11 साल में आईटी इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में प्रमोशनल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी, देन द ड्यूटी कमिश्नर ऑफ आईटी आफ्टर सर्विस 4 to 5 ईयर, ठीक है ना। तो आपकी जो रैंक है पहली, इन प्रमोशन कब मिलेगा, 10 से 11 साल, 10 से 11 साल की पोस्ट हो जाएगी। तो आपको इनकम टैक्स से आपके पास में लेवल फर्स्ट प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट, ठीक है ना, जिसमें 47,600 से, उसके बाद में लेवल 2 प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर, लेवल 3 प्रमोशन डिप्टी कमिश्नर, लेवल 4 प्रमोशन ज्वाइंट कमिश्नर, लेवल 5 प्रमोशन एडिशनल कमिश्नर, और ये हाई प्रमोशनल लेवल होता है, ये सबसे लास्ट का कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहां से आईएएस के थ्रू भी बना जा सकता है, यूपीएससी के एग्जाम देके, और यहां से भी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब कब आपका प्रमोशन होता है, ठीक है ना, और आपकी ड्यूटी कैसी रहती है उसके ऊपर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, और वर्क प्रोफाइल इतनी है, सोशल स्टेटस इतना है कि आप जाओगे किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, टोल से निकलोगे, किसी दोस्त से मिलोगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वो आईडी कार्ड लिखा हुआ, आयकर विभाग लिखा हुआ, ये बहुत खतरनाक काम करता है। तो आपको ये, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रैंक बहुत अच्छी लेके आनी पड़ेगी, कट ऑफ मार्क्स पार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है ना, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की गई है भाई साहब। तो यहाँ पे आपके पास में एलिजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले आपके पास में कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप क्या हो, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, आपकी उम्र 27 साल से अधिक ना हो, और SC ST वालों को इसमें 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों को, और ओबीसी और EWS और एक्स आर्मी, उनको 3 साल की छूट है। तो ये वाली आपके पास में एज की रिलैक्सेशन होगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, BA BSc BCom BTech कोई भी हो सकता है, बस वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, 27 प्लस एज होनी चाहिए, मतलब 27 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को मिल जाता है, 3 साल का OBC EWS और एक्स सर्विसमैन को मिल जाता है। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग।
अब आपके पास में ये वाली बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मतलब इतना बढ़िया प्रमोशनल मैंने बता दी, सैलरी मैंने बता दी, डीए टीए बता दिया। तो अब आपको करना क्या है, एकदम 2024 के एग्जाम के लिए आप लग जाओ। 2024 का सीजीएल का एग्जाम आएगा, इसमें आपको ये रैंक लेनी है, मतलब बहुत टॉप अंडर 100 का टारगेट रखिए। अंडर 100 में आपको अच्छी रैंक मिल जाती है, क्योंकि रैंक के हिसाब से प्रमोशन होता है उसके बाद में, पहले बता दे रहा हूं मैं। तो आपको एक बेस्ट रैंक लेनी है, और बेस्ट रैंक के लिए आपको मेरे वीडियो देखते रहना है मैथ्स के, कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को, मैथ्स को, रीजनिंग को, जीएस को, इंग्लिश को, सभी का इक्वल वेटेज है, सबको बराबर समय देना है। जरूरी नहीं मैथ्स के ऊपर ही पूरा। पहले के समय में क्या होता था, मैथ्स और इंग्लिश से सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अब ऐसा समय बदल गया। सभी सब्जेक्ट में आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 2024 के लिए तैयार रहिए आप सब लोग, और उम्मीद है कि आपका एसएससी एकदम एक्यूरेट टाइम पे चलती है। मैं बताऊं, इलेक्शन का साल है, लेकिन पिछले बार 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, तब भी एसएससी एकदम एक्यूरेट टाइम पे ही थी, कोई चेंज नहीं हुआ था। तो मेरे को इस बार भी नहीं लगता कि एक्यूरेट मतलब कोई चेंजेज होंगे। आपकी एग्जाम समय पे होगी, समय पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। तो जून जुलाई के आसपास मतलब आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। और मतलब परीक्षा हो जाएगी उस समय पे, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, एंड करता हूं।